जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भूमिपुत्र मंगल 7 माह 18 दिन लगभग 231 दिन के बाद मिथुन और कर्क राशि के आवागमन को छोड़ करके अब सिंह राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि पर गोचर उनका 7 जून की रात्रि लगभग 2:30 बजे होगा, जहां पर वो 28 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। 52 दिनों का ये गोचर होगा और इनके साथ केतु का योग बन रहा है, जिसे विस्फोटक योग कहा जा रहा है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण अंगारक योग बन रहा है, तो शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनता हुआ दिख रहा है। एक शुभ योग भी बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति के साथ 3/11 का लाभ संबंध भी बन रहा है। क्या होगा इस सब का परिणाम? पिछले 1.5-2 महीनों से सोशल मीडिया पर राहु मंगल और केतु के इस गोचर को लेकर के बड़ा हव्वा खड़ा किया गया है, बड़ा भय का माहौल पैदा किया गया है। लेकिन कुछ विशेष बातें अगर आप जानेंगे तो आपके मन से भय निकल जाएगा। कारण क्या है कि मंगल निश्चित रूप से केतु के साथ विस्फोटक योग बनाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मंगल का गोचर मघा नक्षत्र पर होगा, जो केतु का नक्षत्र है, और 27 में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो उग्र और क्रूर प्रकृति के नक्षत्र माने जाते हैं। कौन से वो नक्षत्र हैं? पूर्वा फाल्गुनी, भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और मघा। ये 5 नक्षत्र हैं जो उग्र और क्रूर प्रकृति के होते हैं। इसमें ऑपरेशन यथा शल्य चिकित्सा, हथियारों की खरीद फरोख्त की वृद्धि और उसका प्रयोग, विषैले जीवों जंतुओं का प्रकोप, विष संबंधित दवाओं की खोज, हत्या, बलात्कार, चोरी, आगजनी, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए इनका स्वभाव उग्र और क्रूर है। अब मंगल जैसा गर्म ग्रह जब इस नक्षत्र पर आएगा तो इसके परिणाम की सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इतना ही सच नहीं है। सच ये है कि ये सब चीज़ें जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत विचार किया जाता है तो इन सब की चीज़ों का उल्लेख वहाँ पर होता है, इनका प्रयोग वहाँ पर होता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जब देशों की कुंडलियाँ, विश्व के देशों की कुंडलियाँ देखी जाती हैं, तब जाकर के ये सब चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इन योगों का प्रभाव बिल्कुल न्यून होता है, कम होता है। आइए जानते हैं इसका प्रभाव, क्या परिणाम हमको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। पूरी सच्चाई के साथ, तथ्य और तर्क के साथ समझते हैं मंगल का ये गोचर कैसा परिणाम देगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, पराक्रम स्थान स्वामी होकर के 12 स्थान व्यय स्थान पर गोचर करेंगे। अब चूंकि अष्टम और तृतीय के स्वामी हैं तो योग कारक कन्या राशि के लिए नहीं होते हैं मंगल, और व्यय स्थान पर बैठे हुए हैं, तो सामान्यतः ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती, बहुत सारे व्यय हो जाएंगे, आकस्मिक व्यय होंगे आदि आदि, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मंगल का गोचर सिंह राशि पर होगा। सिंह राशि नैसर्गिक मित्र की राशि है, सूर्य और मंगल में मित्रता है, और चूंकि जब कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो सूर्य को देखें, सूर्य की स्थिति देखें कहाँ गोचर कर रहे हैं, मंगल से कहाँ पे हैं। मंगल से यहाँ पर पीछे से तीसरे स्थान पर 16 जून तक, 16 जून से 15 जून तक, 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन पे, और 16 जुलाई के बाद कर्क पे। फलतः जो कंपोजिट रिलेशनशिप में ये हो रहे हैं, आधि मित्र अर्थात एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर हैं, मंगल यहाँ प्रसन्न है, और प्रसन्न अवस्था में रहेंगे तो इन भावों का नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, खर्चे तो आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चे कैसे? अब ये भाव क्या है? तंत्र मंत्र साधनाओं का है। तंत्र मंत्र साधनाओं से संबंधित व्यय यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान आदि के लिए ये भाव देखा जाता है, और इससे संबंधित कुछ खर्च आपके वहाँ होते हुए दिख रहे हैं। भाई बहनों से संबंधित कुछ खर्च होते हुए भाई बहनों के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। अपने कुछ विशेष प्रोजेक्ट के लिए कुछ खर्चे आपके होते हुए दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सच माने इसके अलावा कोई बुरा प्रभाव नहीं। अच्छा, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है इस भाव पर पड़ रही है, तो अपने घर को देख रहे हैं,
वृश्चिक राशि को देखेंगे तो वृश्चिक राशि को देखेंगे तो भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले होंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को अच्छा करेंगे, आपको ऊर्जा दे रहे हैं, तो चिंता करने की क्या बात है। मंगल की 7वीं दृष्टि थोड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि शनि की राशि, शनि के साथ मंगल का समभाव है, लेकिन शनि के कंपोजिट रिलेशनशिप में शनि मंगल शत्रु हो जाते हैं, फलता ये शत्रु दृष्टि हो गई, तो ये मंगल की दृष्टि थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। क्या खतरनाक हो सकती है? लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करा सकती है, कोई रक्त संबंधी विकार आपका बढ़ सकता है, पहले से कोई रोग था, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वो बढ़ सकता है, एक्सीडेंट आदि की संभावना को बना सकते हैं। लेकिन वहाँ भी बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो मंगल के साथ 3-11 का लाभ संबंध बना करके बैठे हैं, उनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर मंगल की इस खतरनाक दृष्टि को प्रतिसंतुलित करती हुई दिख रही है। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पर आपके पड़ रही, यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। मंगल और देवगुरु बृहस्पति में नैसर्गिक मित्रता है। अब देवगुरु बृहस्पति मंगल से पीछे 3रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो नैसर्गिक जो कंपोजिट रिलेशनशिप निकाली जाएगी तो अधिमित्र की राशि हो जाएगी, तो मंगल की दृष्टि अधिमित्र राशि पर पड़ेगी, फलता गृहस्थ सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है। खर्चे जरूर होंगे, कुछ जीवन साथी से संबंधित, व्यापार व्यवसाय से संबंधित कुछ खर्चे आप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से संबंधित चीज़ों को मंगल देव अपनी ऊर्जा से लवरेज कर रहे हैं, विशेष लाभ की होती हुई स्थिति दिख रही है। खासकर अगर फॉरेन से किसी तरह से जुड़ाव है आपका, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई जुड़ाव है आपका, तो ये बहुत अच्छा लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय आपका फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ चोट चपेट का भय लगातार बना हुआ रहेगा, रक्त विकार कुछ संभावित है, थोड़ा सा ध्यान इतना रखने की आवश्यकता है। गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर चलाएं, बस इतनी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, बाकी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि, राष्ट्रों के मध्य युद्धोन्माद, युद्ध की प्रवृत्तियां उभर सकती हैं। राष्ट्रों के बाद जिनके बीच युद्ध पहले से चल रहा है वो और भड़क सकता है, या जिनके बीच सीज फायर चल रहा है वो युद्ध पुनः शुरू होने की पूरी संभावना है। अतः सजग और सतर्क रहें। वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। उसके पहले उपाय हनुमान जी की खूब आराधना करिए। इससे न केवल आपके व्यक्तिगत बचाव होगा, व्यक्तिगत आपको और अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, बल्कि राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी से प्रार्थना करें हमारा राष्ट्र समर्थ और सशक्त हो, हमारी सेनाएं पुष्ट हो, जो दुश्मन के इरादों को विफल कर सकें, और आपके अपने लिए बहुत मंगलकारी वातावरण बन हो। इसके लिए हनुमान चालीसा का 11 बार नित्य पाठ करें। हर मंगलवार को जा करके हनुमान जी को पीला सिंदूर, जनेऊ और चमेली का तेल चढ़ाइएगा, हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। बस इतना करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिएगा। कमेंट में जा करके जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।